हेलो एवरीवन, नीरज मैथ सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ को सीखने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी और हमने समझा था कि 5th और 6th क्लास में जो भी हमने एलसीएम और एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य हम लोगों ने आज तक जितना पढ़ा था छोटे क्लास में, तो वो सब किस तरीके से निकालते थे, हमने सिर्फ वो चीज़ें देखी थी। आज हम उससे आगे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक हम अपने लेवल को ग्रो करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कल ये सिखाने की कोशिश की कि बचपन में हम किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हिंदी मीडियम के लोग लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। आज हम ये टॉपिक के थोड़े नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज, इनसे पहले अभाज्य संख्या, ये समझना हमारे लिए बहुत बेसिक ज़रूरी हो जाता है। अभाज्य संख्याएं, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अच्छा, इसका एक अलग टॉपिक आएगा, या छोटा सा ये बोलो कि इसके एक छोटा सा यूँ मान लो कि कॉन्सेप्ट आता है जिसके एक तो क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि अभाज्य संख्याएं वो होती है कि जिसे हम लोगों ने कल देखा कि अगर 3 संख्याएं हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो किससे करें, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी और उसके बाद कौन सी संख्या लेंगे और उसके बाद कौन सी संख्या लेंगे। तो उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूर पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं। तो वही चीज़ अभाज्य संख्या वो होती है बेटा कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाए, खुद ही डिवाइड करे। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसी संख्या जो किससे डिवाइड हो, जो या तो समय से डिवाइड हो, या तो समय से विभाजित हो, और या फिर किससे विभाजित हो बेटा, 1 से, या फिर किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? दोबारा से बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या वो होती है जिसमें या तो खुद समय का भाग जाए, जो संख्या है जैसे मान लो 3 है, 3 में 3 का भाग जा रहा है, और या फिर किसका भाग जाए, उसके अलावा 1 का, ठीक है, या तो 1 का भाग जाए या उस खुद संख्या का भाग जाए, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा कि आप जब छोटी क्लासों से ये चीज़ करते आ रहे हो ना, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ 2, 4, 6, तो सबसे पहले बेटा कौन सी संख्या लेते हो, अभाज्य संख्या ही ली जाती है बेटा इस साइड। तो आप सबसे पहले 2 लेते हो, 2 भी एक अभाज्य संख्या है बेटा। कैसे कि 2 में किसका भाग जाता है बेटा, या तो 2 का भाग जाता है और या किसका जाता है बेटा, 1 का भाग जाता है। इससे अलावा किसी का भाग जाता है क्या 2 में, किसी का नहीं जाता बेटा। और दूसरी चीज़ बेटा नोट करने वाली कि 2 सबसे छोटी क्या है बेटा, सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद बेटा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बेटा जो सम संख्या होती है वो तो अभाज्य होगी नहीं। जैसे मैं बोलूँ 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो ये तो अभाज्य हुई नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अभाज्य संख्या होती है बेटा जिसमें खुद का भाग जाए या 1 का जाए। अगर मैं 4 बोलूँ तो 4 में तो 2 का भी भाग जा रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। एकमात्र 2 ऐसी संख्या आएगी बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि एकमात्र 2 ऐसी संख्या आएगी जिसमें खुद का भाग जाता है बेटा और 1 का भाग जाता है, और ये क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन सी आएगी बेटा, मेरे को संख्या गिनाए। 2 के बाद कौन सी आती है बेटा, 3 आती है। 3 के बाद बेटा 4 आएगी, नहीं आएगी क्योंकि बेटा 2 का भी भाग जा रहा है। उसके बाद आती है बेटा 5, फिर आती है 7, फिर आती है 11, फिर आती है बेटा 13। ये इस तरीके की संख्या है बेटा, ये क्या कहलाती है, प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स। इनमें देख लो बेटा खुद का ही भाग जाएगा और या फिर इसके अलावा किसका जाएगा, 1 का जाएगा। तो बेटा जो अपन लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं गुणनखंड में, वो क्या सीखते आ रहे कि बेटा हमें बचपन में सिखाया गया था कि आप सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का, फिर 4 का। 4 का नहीं देते हैं बेटा, क्योंकि 4 वाली संख्या 2 से अपने आप डिवाइड हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से ध्यान देंगे, 4 वाली संख्या अपने आप, देखो इसका अगर मैं 2 से भाग लगाऊँ, 2 एकम 2, यहाँ क्या लिखा जाता है बेटा, भाग पर लिखा जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब देखो फिर 2 से भाग लगाऊंगा, 1 1 3 3 1 1 1। देखो प्राइम संख्या से भाग दे रहा हूँ बेटा। अब आप बोलोगे सर 4 की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, 4 वैसे देखा जाए तो प्राइम संख्या नहीं है, और 4 वाली चीज़ को 2 ने अपने आप डिवाइड कर दिया है। देखो 4 था, 2 दूनी 4, फिर 2 से गया 1,
समझ पा रहे हो कि इसमें 4 वाली संख्या अपने आप काउंट होगी बेटा, 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 से चला जाएगा अपने आप। अगर यहाँ पे 8 होता तो भी 2 से चला जाएगा। तो 2 के बाद बेटा क्या आएगी 3, अगर 3 से खत्म हो जाएगी तो फिर 5 से देखेंगे, फिर किससे देखेंगे 7 से 11 13 प्राइम संख्या से देखते हैं। ये चीज़ हमें बेटा पहले नहीं बताई गई थी। मैं आज आपको एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस जो हम लोग गुणनखंड निकालते थे या जिसको गुणनखंड बोलते थे, या फिर मैं बोलूँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए ही हम इस तरीके से गुणनखंड करते थे। बचपन में 6th क्लास में एक क्वेश्चन आता था कि इन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंड इनको बोलते थे बेटा। तो गुणनखंड से ही हम एलसीएम और एलसीएम निकालते थे। तो हमें ये नहीं बताया गया था कि ये जो इस तरफ जो संख्या लेते हैं 2 3 5 7 जो भी है, तो वो क्या होती है बेटा अभाज्य संख्या होती है, प्राइम संख्या। अब आप बोलोगे सर कि अगर कहीं ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 4 का भाज्य नहीं आएगी बेटा। देखो यहाँ 4 दिखाई दे रहा था, 2 से कट गया 2 बचा, 2 से गया 1 बचा, तो 4 तो आगे आएगा ही नहीं। फिर 3 से, अब बोलोगे सर 3 के बाद 5 से, तो हो सकता है 5 वाली संख्या ना आए, सीधी 7 वाली आए। आप बोलोगे सर 6 भी तो आ सकते, 6 वाली कभी नहीं आएगी बेटा। क्यों नहीं आएगी 6 वाली? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 6 वाली 3 में इंक्लूड हो चुकी है, 3 ने पहले ही डिवाइड कर दी है। समझ पा रहे हो? चलो थोड़ा बहुत समझ में आया, इतना ही बहुत है। मेरा सिर्फ समझाने का इतना तात्पर्य था कि प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। बाकी धीरे धीरे टॉपिक आएगा तो वो चीज़ बाद में भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ हमारा इतना सा तात्पर्य था कि हम अभाज्य संख्या को समझें। चलिए शुरू करते हैं बेटा आगे। अभाज्य संख्या समझ में आ गई है बेटा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, अभाज्य संख्या। अब बेटा आगे की कहानी शुरू करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सर, अभी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बचपन में तो आप इस तरीके से एंगल बना के ऐसी चीज़ें को निकालते थे। अब जैसे आप बोलोगे सर कंपटीशन एग्जाम में हम ये चीज़ें करने को थोड़ी बैठेंगे, इसलिए मैं आपको अब एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे निकालेंगे। एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम के ऊपर सवाल करेंगे, फिर लेंगे एचसीएफ को। तो आज हम किस चीज़ को लेने वाले हैं? ओनली फॉर किसको लेंगे? एलसीएम को लेंगे, एलसीएम। तो मैं इसको हटा के यहाँ सीधा लिख देता हूँ, आज का टॉपिक क्या रहेगा? एलसीएम। ठीक है, क्या बोल देंगे बेटा इसको? लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, अब मैं आपको बेटा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको कल क्या बताया? मैंने बताया एलसीएम वो संख्या होती है बेटा जो आपको संख्याएं दी जाती है। जैसे मान लीजिए 12 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 14। मैंने आपको 2 ही संख्याएं दी है बेटा, 2 संख्या दी है, और मैं आपसे पूछूं इन 2 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने कल आपको बेटा समझाने की कोशिश की है कि बेटा जो दी गई संख्याएं होती है, जो दी गई संख्याएं होती है, उन्हीं की गुणांक में कोई एक ऐसी संख्या आती है बेटा, उन्हीं के गुणांक में कोई एक ऐसी संख्या आती है जिनमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है। दूसरी शर्त मैंने क्या बताई थी कि बेटा कि वो संख्या होगी बेटा वो सबसे लिस्ट माने पहले होगी, इनके बीच में कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे मैं अगर यहाँ संख्या लूँ 12 दूने कितना होता है बेटा? 24। तो 24 में 12 का भाग जा रहा है लेकिन 14 का नहीं जा रहा। हमें देखना है, वो हमें भाग जाना चाहिए किसका? इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए बेटा, तभी वो चीज़ क्या होती है? लघुत्तम समापवर्ती होती है और सबसे पहले आनी चाहिए। अब देखो 14 दूने 28 लूँ तो 28 में 14 का भाग तो जाएगा, डिवाइड करेगा, लेकिन 12 का नहीं जाएगा, और वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ तो आप बचपन के तरीके से इस तरीके से देख सकते हो, आप करोगे तो कैसे आएगा? 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6 और 7, फिर 3 पे 1 7, फिर 7 से गया 1 और 1। ये चीज़ क्या होती है बेटा? एलसीएम होती है। इनको गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21 दूने 42, 42 दूने कितने होते हैं बेटा? 84। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यानी पहली संख्या ऐसी कौन सी आएगी इनके गुणांक में? जैसे 12 दूने 24, 12 3 36 या 14 दूने 28, या मतलब कॉमन भी अगर मैं 12 का पाड़ा पढ़ूँ या 12 की काउंटिंग करूँ तो 12 दूने 24, 12 3 36, 12 चौके 48, और यहाँ पढ़ूँ 14 14 28, 34 42, 14 चौके 56, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 84, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 84। मतलब पहली संख्या कौन सी आएगी जिनमें इन दोनों का भाग जाएगा? वो कौन सी आएगी बेटा? 84। तो या तो आप इनका पहाड़ा पढ़ सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है बेटा, यहाँ संख्या अगर बड़ी हो, अगर मैं इसको यहाँ पे 122 कर दूँ या 144 कर दूँ, फिर क्या आप इसको पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे बेटा, इनकी टेबल आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये तो आसान था, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली ऐसी संख्या इन दोनों के टेबल में कौन सी आएगी बेटा जो इनको डिवाइड करेगी। तो हम इनकी टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगी?
84। ये सबसे छोटी संख्या बेटा। इससे पहले कोई संख्या आ रही है क्या, मेरे को बताओ। इससे पहले कोई संख्या आ रही है क्या बेटा? इससे पहले कोई भी संख्या आ रही है क्या बेटा जो इनको सेम आ रही है? नहीं आ रही है बेटा, कोई नहीं आएगी। सबसे पहली संख्या क्या आएगी? 84। तो एलसीएम क्या चीज़ होती है बेटा? एलसीएम वो चीज़ होती है जो दी गई संख्याएं होती है उनके गुणांक में सबसे पहले आने वाली संख्या जिनमें इन दोनों का भाग पूरा जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 84, 84। ये तो मैंने इस तरीके से बचपन वाले तरीके से बताया। अब इसी चीज़ को हम लोग किस तरीके से करेंगे कि अगर कंपटीशन एग्जाम में आए तो हम लोग इस तरीके को किस तरीके से करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे। मैंने एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दी है कि ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन पे लेने के लिए मैं आपको क्या करूँ, मैं आपसे दो संख्या लेता हूँ, 21 और 24। आप करेंगे इसको सबसे पहले कि इनका एलसीएम क्या आएगा। तो एक तो तरीका होता है बेटा वो जो तरीका आप बचपन से करते हो। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? दोनों संख्याओं को लिखो, इनको तोड़ने की कोशिश करो बेटा। किस पाड़े से टूट सकती है बेटा? मेरे को सीधा दिमाग में 3 7 21। आपको ऐसे लिखना है, सीधा आ रहा है ना दिमाग में, वो चीज़ लिखो। अब ये देखो, ये आगे टूटती है क्या बेटा? नहीं टूटेगी। 7 भी टूटता है क्या? नहीं टूटेगा। 24 में देखो, 24 में मेरे पास पहले दिमाग में क्या है? 12 दूने 24, यही है। देखो 2 तो प्राइम संख्या आ गई, 12 फिर से टूट रहा है बेटा। इसको फिर से करेंगे, 6 दूनी 12। आगे वाला 2 एज ए टीज लिख दिया बेटा मैंने। फिर 6 फिर से टूट रहा है बेटा, ये देखो इन्हीं चीज़ को आगे लिख रहा हूँ मैं। 6 फिर से टूट रहा है, 2 3 6, 2 3 6, आगे के 2 और 2 फिर से लिख दिया मैंने। अब टूट रहा है क्या बेटा? अब सारी चीज़ें क्या हो गई? बेटा? प्राइम नंबर में आ गई। ये सब चीज़ें क्या आ गई बेटा? अब आगे नहीं टूट रही, अभाज्य संख्याएं आ गई हैं, अभाज्य संख्याएं। ये जरूरी नहीं है कि बेटा मेरे दिमाग में 3 और 7 आया, हो सकता है आपके, अब ये तो टूट ही नहीं रहा, इसमें तो 7 ही 21 ही आएगा। लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है 8 3 24। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, 8 3 24, 8 3 24। फिर आपको देखना है कि ये तो प्राइम नंबर में आ गया 3, 8 फिर से टूट रहा है। किस में टूट रहा है? 4 दूनी 8, और आगे का 3 एज इट इज। ये फिर से टूट रहा है बेटा 4, 2 दूनी 4, ये तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसको लिखा है। आगे वाली इस संख्या को सेम के सेम। तो ये क्या चीज़ आ गई बेटा? सेम ही तो आ गई। देखो 3 2 1 2 3 2 और 1 3। ठीक है, आया समझ में बेटा? ये सेम चीज़ है। आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हो। ठीक है, कैसे भी तोड़ सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्या निकाली? इनके टुकड़े कर लिए। आपको अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको सीधा ही तोड़ना है। जो दिमाग में जो चीज़ें बार बार टूटती जा रही है उनको तोड़ते जाएंगे। जैसे देखो 12 दूने 24, इसको फिर से तोड़ा मैंने, मेरे को पता था 12 फिर से टूट रहा है, 6 दूनी 12, ये 2 का 2 लिख दिया। फिर 6 फिर से टूट रहा है, 2 3 6, फिर ये एज इट इज लिख दिया। तो ये चीज़ें आ गई बेटा अपने पास। सॉरी फॉर चाय पी रहा था बेटा। अब इन चीज़ों को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करें। एलसीएम बेटा क्या होता है? एलसीएम बेटा इनमें से उन संख्याओं को लिखते हैं जो मैंने, अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनको जिस प्रकार से मैंने घेरे में बंद किया है, इन चीज़ों को क्या करना है बेटा? इनमें अपन लोगों को इन्हीं चीज़ों को देखना है। ये क्या है बेटा? इन दोनों को हम लोगों ने वहाँ तो एक साथ करते थे, यहाँ हम लोगों ने क्या किया? इन संख्याओं को तोड़ के इनके गुणनखंड कर लिए। इनमें बेटा घात समझते हो? घात यहाँ देखो 3 की पावर कितनी आ रही है बेटा? 3 एकम 3, एक ही 3 है तो 3 की पावर बेटा 1 लिखेंगे। 7 की पावर कितनी है बेटा? 1 की 12 तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। समझ गए बेटा? इसको मैंने इस तरीके से लिख दिए। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ बेटा 2 की पावर कितनी, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी है बेटा? 3, और फिर 3 आ रहा है, 3 की पावर कितनी है बेटा? 1। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, पावर में डिनोट किया है। ये आसानी के लिए किया बेटा। अब देखो जो सबसे अधिक पावर होगी वो बेटा लिखेंगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। देखो सबसे पहले 2 होता है छोटा, 2 की पावर कितनी है बेटा? 3, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बेटा? पहले 2 की पावर 3 ही लिख देते हैं बेटा। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा 2 की पावर 3 इसमें थी, लिख दी। फिर 3 आ रहा है, 3 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 3 की पावर 1 ही लिखेंगे, बराबर। फिर 7 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन 7 की सबसे अधिक पावर कितनी है? 1। यहाँ तो 7 की पावर 0 है बेटा, जहाँ 7 नहीं है वहाँ तो 0 ही है। 7 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा? 1, मतलब 7 की पावर कुछ नहीं होती,
किसी एक चीज़ याद रखना बेटा, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं है तो 7 की पावर 0 तो लिख सकता हूँ ना बेटा। 7 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। और 1 को किसी के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही रहता है बेटा। लिखने का मतलब ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखने का मतलब है या नहीं है यहाँ पे बेटा? लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा? 7 की पावर 0। और इसका मीनिंग पूरे का क्या हो जाता है? 1। 1 इंटू में लिखो चाहे नहीं लिखो। तो 7 की बड़ी पावर कितनी है बेटा? 1। बड़ी से बड़ी पावर लिखनी है। फिर इनको सोल्यूशन करते हैं। 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 बार। 3 को 1 बार, 7 को 1 बार। इनको गुणा करो बेटा, क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 7 कितने हो गए बेटा? 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168। ये क्या आ गया बेटा? एलसीएम। समझे बेटा आप? ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, बुक का क्वेश्चन लेता हूँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ लेता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले शायद आपको एक बार में ना समझ आया हो, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल जीरो से, इतना जीरो से कि शायद आपने इतना जीरो से कभी न पढ़ा हो। ठीक है, फुल जीरो से करवा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बुक के क्वेश्चन लेता हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर के, और धीरे धीरे समझाता चलूंगा किस तरीके के। पहले आपको ये इतनी चीज़ समझनी है, उसके बाद मैं एचसीएफ की तरफ जाऊंगा बेटा। एलसीएम से रिलेटेड पूरा टॉपिक करेंगे, फिर एचसीएफ की तरफ बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, पहले का एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले का आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। पहले का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है 27 और उसके बाद दे रखा है 48 और उसके बाद दे रखा है 276 और उसके बाद दे रखा है 368। अभी आप देख के मत डर जाना कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या। इसका क्या पूछ रखा है बेटा? लघुत्तम समापति यानी एलसीएम पूछ रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन संख्याओं को हम लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? 27, 48, 276 और 368। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप छोटी से छोटी संख्या को देखेंगे और जहाँ संख्या पूरी हो जाएगी अभाज्य संख्या में, वहाँ अपन उसको बॉक्स को बंद कर देंगे। देखो 27 को तोड़ो, किस में तोड़ेंगे? 27 किस में तोड़ता है? तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है 9 3 27, 9 × 3। अब देखो ये तो प्राइम नंबर में टूट गया 3, 9 फिर से टूट रहा है, किस में टूट रहा है? 3 3 9, 3 × 3 × 3। आगे टूटेंगे क्या बेटा? नहीं टूटेंगे, क्यों? प्राइम नंबर में आगे। अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो इसकी पावर में लिख सकता हूँ बेटा। 3 की पावर कितनी है? 1 2 3। 3 की पावर कितनी है बेटा? 3। क्या मैं इसको बॉक्स में बंद कर सकता हूँ? क्या मैं इसको बॉक्स में बंद कर सकता हूँ बेटा? हाँ, आ गई ये चीज़, खत्म हुई। ठीक है, अब बेटा 48 के देखते हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है 12 चौके 48, 12 चौके 48। आगे टूट रहा है क्या बेटा? टूट रहा है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों टूट रहा है। तो बेटा किस में टूट रहा है? ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ 12 को, किस में? 6 दूनी 12। मैं इसको लिख देता हूँ 6 दूनी 12। इसको तोड़ दिया। इसको किस में तोड़ सकते हैं? 2 दूनी 4। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये तो प्राइम नंबर में टूट गया बेटा, अभाज्य संख्या में 2 2 2। 6 फिर से टूट रहा है, किस में टूट रहा है? 2 3 6, 3 दूनी 6। आ गया ना बेटा 6, 3 दूनी 6। ये हो गया क्लियर, ये 6 क्लियर हो गया। अब बच्चे सेम के सेम लिख देते हैं, 3 दुए 1 2 3। एक नेक्स्ट काम क्या करना है बेटा अपने को? इनको पावर में लिखना है बेटा। देखो पावर में क्या लिखेंगे? 3 कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है बेटा। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। इसको भी क्या करेंगे बेटा? ब्रैकेट में बंद। 2 काम हो गए बेटा। ठीक है, एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ बेटा। फिर हम लोग 276 पे चलते हैं। अच्छा 276 में आप क्या करोगे? अगर आप इसके अलग से गुणनखंड कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं 276 को तोड़ूंगा। इसमें देखो 6 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 में मेरे को पता है 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 1 3 8 × 2। इसमें 2 का भाग लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, फिर ये तो टूटेगा ना, इसको फिर से 2 का भाग लगा रहा हूँ। मेरे को कैसे पता है इसमें 2 का भाग जाएगा? क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। देखो ये आगे आपका चैप्टर आएगा डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2 से चेक करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस भी डिजिट के अंक के लास्ट में अगर कोई ऐसा अंक आ रहा है जो 2 के टेबल में आता है तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 8 आ रहा है 2 के टेबल में आता है तो ये डिवाइड होगा।
तो इसको फिर से 2 से भाग दिया तो क्या है 6 दूनी 12, 8 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर से 2 पे चला गया ये। देखो 2 से भाग लगाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 138। ये पूरी चीज़ क्या आएगी, इसको इससे मैंने इसको 2 से भाग कर दिया तो क्या आया भागफल 69 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आएगा और आगे का 2 का 2 सेम लिख दिया। ठीक है सर, अब 2 से तो नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, लास्ट डिजिट ये 9 आ रहा है, तो 9 में तो सर 2 का भाग नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं क्या, हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, किससे गया 3 से, 3 दूना 26, 3 तिया 69। आगे इसको तोड़ के लिखना है बेटा, और आगे के 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब आगे जा रहा है क्या बेटा, आपकी समझ के लिए बता दूं बेटा, 23 एक अभाज्य संख्या है, इसमें यहाँ 23 का ही भाग जाता है या फिर 1 का जाता है, तो यहाँ अपना काम खत्म नहीं होता है। हम इसको पावर में लिखेंगे। 23 की पावर कितनी है बेटा 1, 1 ही बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है बेटा। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा, 2 बार आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद। आधे से ज़्यादा काम हमारा हो गया। अब बेटा 368, 368 के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 368। चलिए 2 का भाग लगाइए इसमें, पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 पे गया बेटा, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब वापस से इसको देखो, ये तो प्राइम में आएगा, इसको वापस से तोड़ते हैं। 2 का भाग जा रहा है, देखो पीछे 4 आ रहा है, तो क्या आएगा 2 नी में 18, 2 दूनी 4, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी को मल्टीप्लाई, तो इसको वापस से करेंगे तो ये चीज़ आएगी 184 और आगे का 2 एज इट इज। फिर से इसके पीछे 2 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग लेंगे, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 इंटू 2। ठीक है, और ये 1 2, ये 2 बार 2 आ रहे हैं ना, ये 2 बार 2 ये लिख दिए, और 6 इसको इससे 2 का भाग लगाया तो 2 को मल्टीप्लाई में भी लिख दिया। ठीक है, 46 फिर से जा रहा है बेटा, 40 को फिर से तोड़ेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा। 40 फिर से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और आगे के 3 दुए एज इट इज। ठीक है बेटा, ये देखो आगे के 3 है जो एज इट इज, और ये 23 दूने 46। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भाग लगाते हैं वही चीज़ आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तभी तो देखो 23 दूने 46। अब देखो 9 तिया 27, अब इसमें मैंने किसका भाग लगाया होगा, 9 का, 9 तिया 27, तो 3 पे गया तो भागफल 3। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसमें मैंने 3 का भाग लगाया तो क्या आया भागफल 9, और जिससे भाग लगाया वही मल्टीपल में, तो 9 तिया 27। ठीक है बेटा, तो अब आगे जा रहा है क्या बेटा, देखो ये भी प्राइम नंबर में है, 23 में 23 का ही भाग जाता है, ये 2 2 तो प्राइम नंबर है, तो इसको पावर में लिख देते हैं बेटा। 23 की पावर कितनी आ रही है 1, और 2 की पावर कितनी आ रही है बेटा 4। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बॉक्स में। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि सबसे बड़ी पावर उठाएंगे, सबसे बड़ी पावर जो 3 चारों में संख्या 4 दे रखी है, तो जो चारों में आ रखी हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो हम लोग ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा देखो बेटा, सबसे पहले 3 आ रहा है, तो सब में देखो 3 की पावर सबसे बड़ी किसमें, इसमें भी 1 है, 1 है, और इसमें है ही नहीं, तो सबसे बड़ी लेनी है। तो जिसमें है नहीं उसमें तो 0 ही है, तो ये 0 है, 1 1, यहाँ 3 की 3 है, तो मतलब सबसे बड़ी कितनी है 3 की 3। ठीक है, फिर 3 आ गया, फिर 2 देखो, इसका काम तो खत्म हो गया बेटा। ठीक है, इसमें तो 3 ही था, फिर 2 देखो, 2 की पावर इसमें 4 आ रही है बेटा, इसमें 2 आ रही है, और इसमें 2 की 4 आ रही है, तो सबसे बड़ी किस में बेटा 2 की 4 ही आ रही है ना। हमें देखना है बड़ी किस में आ रही है, हम ये नहीं कहेंगे सर इसमें भी आ रही है इसमें भी नहीं, हमें देखना है कि जो बड़ी आ रही है वो लिखना है, रिपीट नहीं करना है। 2 की पावर 4। ठीक है, 3 खत्म, इसमें 3 तो आएगा, तो 3 इसमें भी खत्म हो गया, 2 इसमें भी खत्म, ये भी खत्म हो गया बेटा। फिर देखो 23 इसमें भी तो है ही नहीं, इसमें 23 की 0 है, इसमें 23 की पावर 0 है, 23 की पावर कितनी बेटा 1, और इसमें 23 की पावर 1, तो 23 की पावर भी कितनी बेटा 1। ठीक है, तो कहानी खत्म हो गई बेटा, 23 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। ठीक है, सब में सब चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इनको खोल के लिख देते हैं। 3 को कितनी बार लिखना, 3 बार, 1 2 3। ठीक है, 2 को कितनी बार लिखना, 4 बार, 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर 23 को कितनी बार लिखना बेटा 1 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, फिर 23, ठीक है बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। 27 को 16 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका बेटा 27 को एक बार एज इट इज लिख देते हैं। 16 48, हासिल आई 4, 32 और 4 कितने होंगे बेटा 36, ये चीज़ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 368 को 27 से, देखो 8 7 56, 7 6 42, 43 44 45 46 47, ठीक है, और 7 21, 21 और 4 कितने होंगे बेटा 25, ठीक है। और फिर देखो 2 8 16, हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है बेटा। 6 7 और 6 13, 1 5 9 7 8 9 9 3 6 9 9 3 6, आंसर अपने पास क्या आएगा 9 9 3 6, और यही आंसर था बेटा। ये क्वेश्चन था बेटा 13 12 और 2024 की आरपीएफ की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था बेटा, एलसीएम याद करना था। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम ही बहुत लग रहा है, ये बेटा मैं कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे करना है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो आप भी तेज़ी से करोगे, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया बेटा, जो हमें संख्याएँ दे रखी थी, हमें संख्याएँ क्या दे रखी थी, हमें संख्याएँ क्या दे रखी थी, हमें संख्याएँ ये दे रखी थी, क्या क्या दे रखी थी बेटा 27 और 48 और 276, इसके साथ 368, तो इनका एलसीएम याद करना था बेटा। एलसीएम का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा कि ऐसी सबसे पहली संख्या, एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा लिस्ट सबसे पहले आए, जो ऐसी कौन सी संख्या सो जो सबसे पहले आएगी जिनमें इन चारों का भाग जाएगा, तो वो संख्या आएगी बेटा 9 9 3 6। इससे पहले बेटा कोई भी संख्या आए, जैसे 8 8 3 6, 8836, 7354, कुछ भी आए, इनमें इन चारों का डिवाइड नहीं जाएगा बेटा, इन चारों से भाग नहीं लगेगा। दैट्स क्लियर बेटा। ये वो संख्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन चारों का भाग जाए और वो सबसे पहले आती है, बीच में कोई संख्या ऐसी नहीं आएगी, समझे बेटा, कोई संख्या ऐसी नहीं आएगी। तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी 9 9 3 6। आप बोलोगे सर हैरानी की बात है, ये तो 368 ही है, और कहाँ 9936, बेटा आप करके देख लेना, आप 368 से भाग लगाना कोई संख्या में जिसमें पूरा पूरा जाए, 368 का पाड़ा पढ़ देना आप, 368 2 ये 3 4, और उसमें आप इनका भाग लगा के देख लेना, किसी का नहीं जाएगा, पहली संख्या ये निकल के आएगी, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, कल से हम करने वाले हैं एलसीएम के टाइप वाइज बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ पीडीएफ के थ्रू, तो जो भी कंसेप्ट बचेगा हम एलसीएम को क्लियर करेंगे पहले टाइप के। पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चनों की, उसके बाद हम क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, और फिर एलसीएम और एचसीएफ के किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको समझेंगे, फिर क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम एलसीएम के कल क्वेश्चन करने वाले हैं, संख्याएं लेंगे और उनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है एलसीएम के। फिर हम एचसीएफ को उठाएंगे, एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ को मिक्स लेके करेंगे बेटा, फिर इनकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। 4 या 5 क्लासों में हम लोग इन चीज़ों को करेंगे। तो कल एलसीएम की क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।